क्या आपने कभी मिट्टी की सौंधी खुशबू और मसालों का वो तालमेल चखा है जो आपको सीधे उड़ीसा के गांवों की याद दिला दे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उड़ीसा की एक बेहद खास और पारंपरिक रेसिपी, उड़िया माटी हांडी मुर्गी झोलो। इस व्यंजन की असली जान है इसकी कुकिंग तकनीक। माटी हांडी यानी मिट्टी के बर्तन में जब चिकन धीमी आंच पर पकता है तो उसका स्वाद और पोषण दोनों ही लाजवाब होते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले खड़े मसाले और सरसों का तेल इस झोलो यानी कि करी को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। अगर आप भी वो असली देसी स्वाद अपने घर पर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्वादों का ये सफर। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम चिकन है। इसमें आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण, स्वादानुसार नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ एक बड़ा टमाटर और 2 से 3 टेबलस्पून ताज़ा दही सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। यह एक मिट्टी की हांडी है। नई हांडी को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें। फिर इसमें आधे से अधिक पानी भरकर उबालकर फेंक दें। तत्पश्चात सूखी हुई हांडी में पहले थोड़ा सा तेल डाल दें, फिर इसे गर्म करें। मिट्टी की हांडी में खाना धीरे धीरे और समान रूप से पकता है। इससे खाने के प्राकृतिक पोषक तत्व और विटामिन नष्ट नहीं होते। इसके साथ ही साथ मिट्टी की प्रकृति अल्कलाइन यानी कि क्षारीय होती है। जब आप इसमें अम्लीय खाना पकाते हैं तो यह पीएच लेवल को संतुलित कर देता है, जिससे खाना पचने में आसान हो जाता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। इसमें 1 से 1.5 कड़छी तेज झांस वाला सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा और एक तेजपत्ता सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात इसमें 2 मध्यम आकार की प्याज को बारीक काटकर सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज हल्के सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें मैरिनेटेड किया हुआ चिकन सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। मिट्टी की हांडी में वैसे तो आप कोई भी करछी प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि लकड़ी की करछी लेंगे तो यह इसके लिए उपयुक्त होगी। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। मेरी हांडी का मुंह बहुत छोटा है तो उसमें करछी चलाने में समस्या हो रही है, इसलिए मेरे पास ये चॉपस्टिक हैं, तो मैं इनसे स्टर कर रहा हूँ। मिट्टी की हांडी में जब भी चिकन या मटन पकाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बर्तन की तली पर
सामग्री चिपकनी नहीं चाहिए। इसके लिए समय समय पर करछी चलाते रहें, क्योंकि यदि तली पर खाना चिपक कर जल जाता है तो मिट्टी का स्वाद खाने के स्वाद को डोमिनेट कर लेता है। अब आंच को तीव्र कर लेते हैं और थोड़े थोड़े समय पर करछी चलाते रहते हैं, जब तक कि हांडी में उपस्थित तरल गाढ़ी तरी का रूप नहीं ले लेता और इसमें से तेल थोड़ा सा पृथक नहीं हो जाता। तरल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर और भूनते हैं और बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। मिट्टी की हांडी खाने को एक सौंधी सी खुशबू और प्राकृतिक स्वाद देती है, जो आपको स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों में कभी नहीं मिल सकता। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तनों में प्राकृतिक नमी होती है, जो भाप के रूप में खाने को पकने में मदद करती है। इससे खाना बनाने में तेल या घी का उपयोग भी काफ़ी कम होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मिट्टी एक खराब संवाहक यानी कि बैड कंडक्टर है, इसलिए यह लंबे समय तक खाने को गर्म रखती है। मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से तेल पृथक हो रहा है। ये आलू के तले हुए टुकड़े हैं। हमने उबाले गए आलूओं को 2 हिस्सों में बांटकर अच्छी तरह से तल लिया है। इन्हें हांडी में सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पुनः करछी चलाते हैं। अब इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। माटी हांडी मुर्गी झोलो एक पतली तरी का व्यंजन है, इसलिए तरी को थोड़ा पतला ही रखें। आंच को तीव्र कर देते हैं और इसमें उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। अब ढक्कन के किनारे पर आटे की रस्सी जैसी बनाकर लगा देते हैं। ढक्कन को हांडी के मुंह पर चिपका देते हैं और इसके ऊपर एक भारी पत्थर रख देते हैं। इसे इस प्रकार धीमी आंच पर 10 मिनट पकाते हैं। तत्पश्चात गैस बर्नर बंद कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तदुपरांत ढक्कन हटाते हैं। हमारा माटी हांडी मुर्गी झोलो पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार उड़ीसा की यह पारंपरिक रेसिपी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। हमारे व्यंजन की रंगत ऐसी है कि इसे देखते ही भूख का आभास होने लगता है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चखकर देखते हैं। चिकन पककर पूरी तरह से नरम हो चुका है। वाह, मज़ा आ गया। काश
इस चलचित्र के साथ साथ इसका स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता, पर कोई बात नहीं, आप इसे स्वयं बनाएं और इसका आनंद आप अपने परिवार और मित्रों के साथ उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।